Hello students of class 9th, my name is Vikas and I am here to teach you mathematics. As you know, currently we're discussing our chapter number 11, surface area and volume. And if you remember in our last part, we were attempting some numericals of exercise 11.2. But in that part, 7 numericals are remain unattempted. So now in this particular part, we are going to attempt those remaining numericals. So without wasting some more time, let's start our lecture. आज के इस लेक्चर में हमारा पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 11.2 का न्यूमेरिकल नंबर 6। ये हमें क्या कह रहा है? फाइंड द रेडियस ऑफ स्फीयर हुज सरफेस एरिया इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या हमें उस स्फीयर की रेडियस कैलकुलेट करनी है जिसका सरफेस एरिया कितना है? 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब अगर देखा जाए इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो सबसे पहले क्वेश्चन के रिगार्डिंग हम गिवन इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं। हमें क्या गिवन है? हमें सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर पता है, कितना है? वो है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब हम लेट कर लेते हैं, लेट द रेडियस ऑफ स्फीयर। क्या रेडियस ऑफ स्फीयर कितनी है? थोड़ा सा कंसीडर कर लेते हैं। हमारे पास में जो रेडियस ऑफ स्फीयर है वो है मेरे पास में r सेंटीमीटर। यस या नो? हमने रेडियस ऑफ स्फीयर कितनी कंसीडर करी? सर r सेंटीमीटर। एंड हम जानते हैं क्या कि जो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर होता है ना, उसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास में? 4 टाइम्स पाई टाइम्स आर का स्क्वायर, है ना? यहाँ की ना यानी 4 टाइम्स पाई टाइम्स आर का स्क्वायर यानी रेडियस का स्क्वायर। अब इसे रेफरेंस में देखें तो जरा देखो, यानी 4 टाइम्स पाई टाइम्स आर स्क्वायर जो कि सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर है, ये हमें कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला पता है और इसकी वैल्यू भी तो हमें गिवन है क्वेश्चन में कि जो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर है वो कितना है? 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। यस या नो? यानी 4 पाई आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई? 154। अब इसे सिंप्लीफाई करें तो जरा देखो, 4 टाइम्स पाई की वैल्यू कितनी है? बोला सर 22/7 टाइम्स आर का स्क्वायर इज इक्वल टू 154। अब यहां से देखा जाए मैं आर स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहूंगा तो क्या करूंगा? बोला सर ये जो मेरे पास में पूरी इंफॉर्मेशन है इसको ट्रांसपोज करेंगे। तो देखो 22/7 में अगर देखा जाए 7 डिवाइड कर रहा है, यस या नो? अगर मैं 7 को क्या कर दूं, इधर ट्रांसपोज करना चाहता हूं तो देखो 7 डिवाइड कर रहा है, इधर इधर आएगा तो मल्टीप्लाई। 4 टाइम्स 22 आर स्क्वायर से मल्टीपल हो रहे हैं ना, इधर आएंगे तो बोला सर ये डिवाइड करेंगे, यानी 4 टाइम्स 22 154 टाइम्स 7 को डिवाइड करेंगे। अब यहां से इसे सिंप्लीफाई करें, बोला सर ये वैल्यू मेरे पास में हुई 7, यानी आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ चुकी है मेरे पास में? बोला सर 7 टाइम्स 7 डिवाइडेड बाय 4 दैट इज 49/4। ये वैल्यू किसकी आई मेरे पास में? आर स्क्वायर की। यस या नो? यानी अगर देखा जाए आर स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास में 49/4 है तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? प्लस सर ये स्क्वायर है, इसको इधर ट्रांसपोज करेंगे तो अंडर रूट 49/4। यस या नो? अब अगर याद हो हमने एक प्रॉपर्टी देखी थी, क्या? बोला सर कोई दो टर्म्स आपस में किस में हो? फ्रैक्शन में हो और उनपे कोई पावर हो m, तो ये m पावर इंडिविजुअली स्प्लिट हो जाती है, यानी a की पावर m डिवाइडेड बाय b की पावर m। यस या नो? सिंस देखा जाए मेरे पास में तो देखो इन दोनों पे स्क्वायर रूट हो रहा है ना, तो मैं इसे क्या लिख सकता हूं? बोला सर अंडर रूट 49 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 4। 49 का स्क्वायर रूट कितना होता है? बोला सर 7। 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 2। यानी रेडियस की वैल्यू कितनी आ चुकी है मेरे पास में? बोला सर 7/2 सेंटीमीटर, या डेसिमल में लिखे तो कितनी आएगी? 3.5 सेंटीमीटर। क्लियर है क्या? यानी कि वो स्फीयर जिसकी रेडियस 3.5 सेंटीमीटर होगी उसी का ही सरफेस एरिया कितना होगा? 154 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। क्या ये बात समझ में आई? ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास में एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 7। ये क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है? द डायमीटर ऑफ मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ अर्थ, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया। क्या कि अगर देखा जाए क्वेश्चन को समझा जाए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हमें इंफॉर्मेशन क्या गिवन है कि जो मेरे पास में डायमीटर ऑफ मून है वो 1/4 है। किसका 1/4 है? बोला सर डायमीटर ऑफ अर्थ का। अगर मैं क्या कर दूं, डायमीटर ऑफ मून को अगर मैं कैलकुलेट करना चाहता हूं तो मैं क्या कर सकता हूं? 1/4 ऑफ डायमीटर ऑफ अर्थ के वो इक्वल होगा। ये बात हमें क्वेश्चन में गिवन है और हमें कैलकुलेट क्या करना है? सरफेस एरिया। इनके क्या होगा? मून का सरफेस एरिया एंड अर्थ के सरफेस एरिया का रेशियो हमें कैलकुलेट करना है कि वो कितना होगा। अब जरा देखा जाए, जरा क्वेश्चन को समझते हैं। सिंस पहले लेट करते हैं।
डायामीटर ऑफ मून, लेट डायमीटर ऑफ मून मेरे पास में कितना है, बोला सर ये मैं कंसिडर कर लेता हूं डीएम है। सिमिलरली सो रेडियस कितना हो जाएगा मेरे पास में, बोला सर रेडियस ऑफ मून मेरे पास में होगा आर एम, यस या नो। सिमिलरली डायमीटर, सिमिलरली डायमीटर ऑफ अर्थ हमने कंसीडर कर लिया, मेरे पास में कितना है, कंसीडर करते हैं डी है। सो रेडियस ऑफ अर्थ कितना हो जाएगा मेरे पास में, सर रेडियस ऑफ अर्थ मेरे पास में हो जाएगा आर ई, यस या नो। अब अगर देखा जाए तो जरा समझो, सिंस हमें पता है डायमीटर रेडियस के बिटवीन एक रिलेशन होती है क्या, कि जो मेरे पास में रेडियस होता है, क्या होता है मेरे पास में रेडियस होता है, ये डायमीटर का हाफ होता है। और हम क्या कह सकते हैं कि जो डायमीटर होगा ना मेरे पास में वो ट्वाइस ऑफ रेडियस होगा, यस या नो। हमें पता है यानी कि जो मेरे पास में रेडियस होता है वो डायमीटर का हाफ होता है, या मैं से वाइस वर्सा क्या कह सकता हूं, जो डायमीटर होता है वो ट्वाइस ऑफ रेडियस होता है। सेम लॉजिक से मैं क्या कह सकता हूं कि जो रेडियस ऑफ अर्थ होगा वो डायमीटर ऑफ अर्थ के हाफ के इक्वल होगा, या डायमीटर ऑफ अर्थ जो होगा मेरे पास में ट्वाइस ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ होगा, यस या नो। अब ये बात मैंने क्यों लिखी है जरा देखना ना। अब क्वेश्चन के रेफरेंस में देखा जाए, क्वेश्चन में हमें एक बात गिवन थी क्या, कि जो डायमीटर ऑफ मून है, यानी कि डायमीटर ऑफ मून है वो किसके इक्वल है, बोला सर वो 1/4 ऑफ डायमीटर ऑफ अर्थ के इक्वल है, यस या नो। वो 1/4 ऑफ डायमीटर ऑफ अर्थ के इक्वल है। सिंस डीएम की वैल्यू मैं क्या लिख सकता हूं कि सर वो ट्वाइस ऑफ रेडियस ऑफ मून के इक्वल है, यस या नो। यानी डायमीटर मून को मैं लिख सकता हूं ट्वाइस ऑफ रेडियस ऑफ मून, यस या नो, इक्वल्स टू 1/4 ऑफ। सिमिलरली मैं डायमीटर ऑफ अर्थ को भी क्या लिख सकता हूं, ट्वाइस ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ, यस या नो। अब अगर इस रेफरेंस में देखा जाए, मैं आर एम और आर ई का रेशियो निकालूं यहां से, तो क्या होगा, बोला सर इसका मतलब देखो ट्वाइस ऑफ आर एम इज इक्वल्स टू 1/4 ऑफ ट्वाइस ऑफ आर ई, यस या नो। अब मैं ट्वाइस ऑफ आर ई को इधर ले आऊं तो क्या होगा, बोला सर ये मल्टीप्लाई है, इधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, यानी ट्वाइस ऑफ आर एम डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ आर ई की वैल्यू कितनी होगी मेरे पास में 1/4, 2 से 2 टर्मिनेट, यानी आर एम यानी रेडियस ऑफ मून डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ अर्थ की वैल्यू कितनी आ चुकी है मेरे पास में 1/4, यस या नो। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 कह लेते हैं। कितनी आ गई मेरे पास में, सर रेडियस ऑफ मून डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ अर्थ की वैल्यू है मेरे पास में 1/4। अब अगर देखा जाए सिंस देखो मेरे पास में मून और अर्थ दोनों क्या है, स्पेरिकल शेप की होती हैं, और अगर इनके सरफेस एरिया को कैलकुलेट करना चाहूं तो क्या होगा, सिंस हमें पता है सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर कितना होता है मेरे पास में, सर सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर मेरे पास में होता है 4 टाइम्स पाई टाइम्स आर स्क्वायर, यस या नो। सिंस तो रेशियो किसका रेशियो, बोला सर रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ मून डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया ऑफ अर्थ का अगर मैं कैलकुलेट करना चाहूंगा तो वो कितना होगा, बोला सर सरफेस एरिया ऑफ मून को अगर कैलकुलेट करेंगे, ये भी स्पेरिकल शेप का है और फॉर्मूला होता है मेरे पास में 4 टाइम्स पाई टाइम्स आर स्क्वायर। सिंस मून के लिए मेरे पास में 4 टाइम्स पाई टाइम्स आर यानी रेडियस, और मून की रेडियस कितनी है मेरे पास में, बोला सर आर एम यानी आर एम का स्क्वायर। सिमिलरली अब अर्थ भी क्या है मेरे पास में स्पेरिकल शेप की है, तो ये क्या होगा 4 टाइम्स पाई टाइम्स रेडियस का स्क्वायर यानी रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर, दैट मीन्स आर ई का स्क्वायर। अब देखा जाए तो ये तो कांस्टेंट है, ये तो टर्मिनेट हो गए, तो वैल्यू कितनी आई मेरे पास में, बोला सर आर एम का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर ई का स्क्वायर। अब सिंस हमें एक प्रॉपर्टी पता है, क्या प्रॉपर्टी पता है कि सर देखो आर एम का स्क्वायर अपॉन आर ई स्क्वायर है ना, हमें एक प्रॉपर्टी पता है, क्या प्रॉपर्टी पता है, कोई दो टर्म्स है, ए की पावर एम बी की पावर एम, दो टर्म्स हैं जिन पे सेम पावर है और वो फ्रैक्शन में है, तो क्या हो सकता है, बोला सर इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो ए बाय बी पे होल पावर एम, यस या नो। यानी इसे कैसा लिखा जा सकता है रेशियो को, आर एम बाय आर ई पे होल पावर 2, यस या नो, यानी आर एम बाय आर ई का होल स्क्वायर। अब सिंस देखा जाए अगर मैं आपको इक्वेशन नंबर 1 रिकॉल कर रहा हूं, इक्वेशन नंबर 1 क्या थी, आर एम बाय आर ई की वैल्यू कितनी है 1/4, यानी ये वैल्यू यहां पे पुट कर दें तो मेरे पास में कितनी हो जाएगी, बोला सर ये वैल्यू हो जाएगी मेरे पास में 1/4 का
होल स्क्वायर। सिंस देखा जाए तो 1/4 का होल स्क्वायर कितना होगा, 1 का स्क्वायर होता है मेरे पास में 1 और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। यानी कि जो मेरे पास में रेशियो आएगा कितना आएगा सर, रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ मून टू अर्थ कितना होगा मेरे पास में 1:4 होगा। कई बार समझ में आई, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास में क्या है, एक्सरसाइज 11.2 का 8 न्यूमेरिकल। ये हमें क्या कह रहा है, अ हेमिस्फेरिकल बॉल इज मेड अप ऑफ स्टील। क्या, एक हेमिस्फेरिकल बॉल है जो स्टील से मेरे पास में बनी हुई है, जिसमें मेरे पास में इसकी थिकनेस है, क्या है मेरे पास में, देखो ये बॉल है मेरे पास में, ठीक है। इस बॉल की कुछ ना कुछ थिकनेस है, क्या है, कुछ ना कुछ थिकनेस है। जरा देखो ये हल्की सी थिकनेस है ना, तो इस बॉल की कुछ ना कुछ थिकनेस है, और ये थिकनेस कितनी है 0.25 सेंटीमीटर है। और इस बॉल की जो मेरे पास में रेडियस है, यानी इनर रेडियस है, थिकनेस को हटा के तो जरा देखो ये मेरे पास में यहां तक की जो रेडियस है वो कितनी है, तो सर ये 5 सेंटीमीटर है। और ये जो इतनी सी मेरे पास में डिस्टेंस ये कितनी है 0.25 सेंटीमीटर है। तो मुझे क्या कैलकुलेट करना है, मुझे आउटर सरफेस एरिया ऑफ बॉल कैलकुलेट करना है। यानी अगर देखा जाए मुझे बॉल के बाहर का सरफेस एरिया कैलकुलेट करना है, इनसाइड का नहीं करना है। यानी मेरे पास में जो भी बॉल है ना, इस बॉल के अंदर की साइड मुझे कलर नहीं करना, मुझे इसके बाहर कलर करना है। दैट मींस जो मैं यूटिलाइज करूंगा ना इस सिनेरियो में, उसके आउटर सरफेस एरिया को सिनेरियो को मैं यूज कर रहा हूं। दैट मींस मुझे इसकी आउटर रेडियस यूज करनी होगी। सिंस मुझे आउटर रेडियस तो पता ही नहीं है, मुझे तो इनर रेडियस पता है, यस क्या नो, बट मुझे थिकनेस भी तो पता है। तो अगर मैं इस इनर रेडियस में थिकनेस जोड़ दूंगा तो मेरे पास में टोटल आउटर रेडियस आ जाएगी, क्या, यस या नो। तो यानी अगर देखा जाए इस क्वेश्चन को करें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हमें क्या गिवन है, inner radius of hemispherical बाउल पता है कितनी है, बोला सर वो हमारे पास में है 5 सेंटीमीटर। एंड थिकनेस भी पता है हमें बाउल की कितनी है 0.25 सेंटीमीटर। सो आउटर रेडियस कितनी हो जाएगी मेरे पास में, आउटर रेडियस ऑफ बाउल मेरे पास में कितनी हो जाएगी, बोला सर रेडियस और इनर रेडियस और थिकनेस को अगर आप ऐड कर दोगे, यानी 5 प्लस 0.25 को अगर आप ऐड कर दोगे तो मेरे पास में वैल्यू आ जाएगी 5.25 सेंटीमीटर। सिंस देखा जाए ये वैल्यू मेरे पास में किस में है, डेसिमल में है। अब मुझे पता है ये वैल्यू मुझे यूज करनी है किसके लिए, बोला सर मुझे इसका कर्व सरफेस एरिया कैलकुलेट करना होगा। क्यों, क्योंकि बॉल के अंदर जब मैं क्या कर रहा हूं, मैं बॉल का मुझे कर्व सरफेस एरिया कैलकुलेट करना है इस क्वेश्चन में। अब मैं जब बॉल का कर्व सरफेस एरिया कैलकुलेट करूंगा तो मुझे रेडियस पता होनी चाहिए। सिंस रेडियस मेरे पास में किस में है, डेसिमल में है। मैं कोशिश करता हूं या प्रेफर क्या करता हूं, फ्रैक्शन वैल्यू हो। तो देखो आफ्टर डेसिमल कितने डिजिट्स हैं, बोला सर 2 डिजिट्स हैं, तो 525 डिवाइडेड बाय 100, यस या नो। अब अगर देखा जाए इसे सिंप्लीफाई करें तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास में, बोला सर इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो मेरे पास में वैल्यू हो जाएगी ये 21/4। कितनी वैल्यू हो गई मेरे पास में, ये 21/4 सेंटीमीटर। दोनों में 25 कैसा है मेरे पास में, एक कॉमन फैक्टर है। तो अगर देखा जाए 525 को अगर मैं 25 से डिवाइड करूंगा तो वैल्यू आएगी 21, एंड 100 से डिवाइड करूंगा तो कितनी आएगी मेरे पास में 4। तो यानी मेरे पास में आउटर रेडियस की वैल्यू कितनी आ गई फ्रैक्शन में, 21/4 सेंटीमीटर। सिंस अगर देखा जाए मुझे कैलकुलेट क्या करना है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। हमें पता है कि जो हेमिस्फेयर का कर्व सरफेस एरिया कैलकुलेट करना होता है उसका फॉर्मूला होता है 2 टाइम्स पाई टाइम्स आर स्क्वायर। सिंस 2 टाइम्स पाई की वैल्यू में कोई प्रेफरेबल नहीं कही है तो मैं 22/7 यूज कर रहा हूं। और रेडियस की वैल्यू कितनी है मेरे पास में 21/4, दैट मीन्स 21/4 का मल्टीपल। यहाँ मेरे पास में कितना आया, बोला सर ये मेरे पास में 1, ये 2, ये कितना हुआ 11, ये हुआ 3। तो वैल्यू कितनी आई मेरे पास में 11 टाइम्स 3 टाइम्स 21 डिवाइडेड बाय 4। इन्हें मल्टीपल करें तो वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास में 11 टाइम्स 63 डिवाइडेड बाय 4, दैट इज 693 डिवाइडेड बाय 4। इसे आगे फर्दर डिवाइड करेंगे तो वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास में 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। और यही मेरे पास में कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेरिकल बॉल कैलकुलेट हो चुका है। और ये कौन सा कर्व सरफेस एरिया है, आउटर कर्व सरफेस एरिया। क्या ये बात समझ में आई, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, जो कि है मेरे पास में
एक्सरसाइज 11.2 का 9th न्यूमेरिकल, ये हमें क्या कह रहा है, अ राइट सर्कुलर सिलेंडर जस्ट एनक्लोजेज अ स्फीयर ऑफ रेडियस आर। क्या कि हमारे पास में एक सिलेंडर है, ये सिलेंडर क्या कर रहा है, एक स्फीयर को खुद के अंदर क्या कर रहा है, इनक्लोज कर लेता है, यानी कंप्लीटली उसको क्या कर लेता है, सराउंड कर लेता है। दैट मीन्स कि जो मेरे पास में ये जो पूरा का पूरा स्पेयर है ना, देखो ये पूरा का पूरा स्पेयर है, ये किसके अंदर है मेरे पास में, इनसाइड अ सिलेंडर। अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर पूरे सिनारियो में हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें तीन बातें कैलकुलेट करनी है। पहला, हमें सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर कैलकुलेट करना है। सेकंड, हमें कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कैलकुलेट करना है। साथ के साथ हमें इन दोनों के इन बिटवीन रेशियो भी कैलकुलेट करना है। सिंस अगर देखा जाए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हमें क्या गिवन है, पहले बात क्वेश्चन में हमें रेडियस ऑफ स्पेयर गिवन है, रेडियस ऑफ स्पेयर गिवन है, कितनी है, आर है। साथ के साथ हमें क्या गिवन है कि जो मेरे पास में सिलेंडर है ना, एनक्लोजेस द स्पेयर, स्पेयर, यस या नो। यानी अगर देखा जाए मेरे पास में क्या हो रहा है कि जो मेरे पास में सिलेंडर है ना, इसको कंप्लीटली इनक्लोज कर रहा है, किसको, स्पेयर को। अब इस रेफरेंस में हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें सबसे पहले सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर कैलकुलेट करना है, यानी इनसाइड जो मेरे पास में ये स्पेयर है ना, इसका सरफेस एरिया कैलकुलेट करना है। सिंस इसका रेडियस कितना है मेरे पास में, आर है, एंड हम जानते हैं सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, बोला सर ये फॉर्मूला होता है हमारे पास में 4 टाइम्स पाई टाइम्स आर का स्क्वायर। सिंस रेडियस की वैल्यू तुम्हारे पास में आ रही है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। क्यों, क्योंकि जो रेडियस ऑफ स्पेयर है वो कितना हो गया मेरे पास में, हमें आर ही गिवन है। अब अगर देखा जाए सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर की वैल्यू कितनी है, 4 पाई आर स्क्वायर, इसे हम इक्वेशन 1 कह लेते हैं। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड पार्ट। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कैलकुलेट करना है। अब अगर देखा जाए तो जरा समझो फिगर को, ये मेरे पास में क्या है, बोला सर ये मेरे पास में सिलेंडर है। ठीक है, इस सिलेंडर के अंदर हमारा स्पेयर है। ठीक है, यानी अगर देखा जाए तो ये जो मेरे पास में रेडियस ऑफ स्पेयर होगी, वही मेरे पास में सिलेंडर की बेस की रेडियस होगी। यस या नो, यानी दोनों रेडियस कैसी है मेरे पास में, सेम है। अब अगर देखा जाए मुझे कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कैलकुलेट करना है, तो अगर देखा जाए सबसे पहले बात करें रेडियस ऑफ सिलेंडर की, रेडियस ऑफ सिलेंडर की बात करें मेरे पास में, तो ये किसके इक्वल है मेरे पास में, रेडियस ऑफ स्पेयर के इक्वल है, जो कि कितनी होगी, आर होगी। अब अगर बात करें हमारे पास में किसकी, हाइट ऑफ सिलेंडर की, हाइट ऑफ सिलेंडर की, तो ये मेरे पास में कितनी है, प्लस सर हाइट ऑफ सिलेंडर मेरे पास में कितनी होगी, प्लस सर ये टोटल हाइट कितनी होगी। फिर अगर देखा जाए ये स्पेयर है, स्पेयर से यहाँ तक क्या होगा, बोला सर ये भी रेडियस है, और इस पॉइंट तक की मेरे पास में देखो ये भी क्या है, रेडियस है। तो बताओ टोटल हाइट कितनी हो जाएगी, बोला सर ये भी आर है, ये भी आर है, तो टोटल हाइट हो जाएगी मेरे पास में आर प्लस आर, दैट इज 2r। यानी कि मेरे पास में सिलेंडर की हाइट कितनी हो चुकी है, 2r हो चुकी है। अब अगर बात करें मेरे पास में कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर की, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास में, 2 टाइम्स पाई टाइम्स आर टाइम्स एच। यस या नो। अब अगर देखा जाए 2 की वैल्यू कितनी है, बोला सर 2 टाइम्स पाई, रेडियस की वैल्यू आर ही है, और हाइट की वैल्यू कितनी है मेरे पास में, 2r है। और अगर इन सभी नंबर्स को मैं आपस में मल्टीपल करता हूं तो कितनी होगी, बोला सर 2 टाइम्स 2 4 पाई टाइम्स आर टाइम्स आर, कितना हो गया मेरे पास में, 4 पाई आर स्क्वायर। यस या नो, इसे हम इक्वेशन नंबर 2 कह लेते हैं। यस या नो। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, बोला सर थर्ड पार्ट में हमें इन दोनों का रेशियो कैलकुलेट करना है। सो नाउ रेशियो, किसका रेशियो, बोला सर सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर एंड CSA ऑफ सिलेंडर, इनका हमें क्या कैलकुलेट करना है, रेशियो कैलकुलेट करना है। अब अगर इनका रेशियो हम कैलकुलेट करें तो ये कितना होगा, बोला सर सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर मेरे पास में है 4 पाई आर स्क्वायर, और कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर भी मेरे पास में कितना है, 4 पाई आर स्क्वायर, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 से। अब अगर इस रेफरेंस में देखा जाए तो ये दोनों तो सेम नंबर है, सेम नंबर से डिवाइड होगा तो वैल्यू कितनी आती है मेरे पास में, 1। तो इनका रेशियो कितना आएगा मेरे पास में, तो रिक्वायर्ड रेशियो कितना हो जाएगा,
रिक्वायर्ड रेशियो मेरे पास में होगा 1:1, यानी कि मेरे पास में सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर और सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर दोनों कैसे हैं, इक्वल हैं। तो अगर इनका रेशियो हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, 1:1 आएगा। क्या ये बात समझ में आई? ठीक है, सो दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर पार्ट। और अब नेक्स्ट पार्ट में हम चैप्टर के रिगार्डिंग कुछ और कंसेप्ट्स, कुछ और फंडामेंटल्स को डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू एंड जय हिंद।